महोत्सव होता है वहां के ऐसे ही डीहवार बाबा को दिया जाता है। ये बाबा का कहाँ डीहवार बाबा में समाहार हो गया। डीह कहते हैं राजस्व ग्राम। आज बूढ़ा बाबा के नाम से मेला लगता है भादवा की सुधी को हर साल लगता है। हजारों व्यक्ति आते हैं और आर्थिक दृष्टिकोण से भी समुन्नत होता हमारा समाज। और हर रोज सुबह उस बाबा के नाम की प्रत्येक जाति का प्रत्येक वर्ण का व्यक्ति एक रोटी निकालता। अधिक में एक लोक देवता की स्थापना नहीं है, उसके छोटे छोटे यूनिट्स हैं। तो वो जो छोटे छोटे यूनिट्स है वास्तव में वो छोटे छोटे शक्ति पुंज हैं। उन शक्ति पुंज की जो शक्ति है उसको अपने आप में अनुभव करने की भी ये एक यात्रा है। इससे जुड़ना भी वास्तव में हमारी इस लोक परंपरा और लोक देवता पर बात करने का आज एक बड़ा कारण है। ऐसी भाषा जो हमारे लोक भाषा लोक जीवन, इस तरह हम कह सकते हैं कि जो लोक भाषा है वो लोक जीवन की मुकम्मल तस्वीर है, मुकम्मल धड़कन है। और उस धड़कन को यदि हम जगह जगह नहीं करेंगे, अगर एक ही भाषा को हम महत्व देंगे तो हमारी लोक भाषाएं मरेंगी। और हमारी हिंदी का जो विकास लोक भाषाओं की शब्द संपदा से ही हुआ है। खड़ी बोली में कितने शब्द हैं। दिल्ली के लोक देवताओं को मैं जहाँ तक समझ पाया, जो मैंने अध्ययन किया, मैंने देखा कि दो भागों में हम उन्हें वर्गीकृत कर सकते हैं। आप देखें कि एक पौराणिक चिंतन है जो पौराणिक दृष्टि से हमारे यहाँ पर देवता हैं, यानी आप कहें कि पौराणिक देवों में आप यदि यहीं से देखेंगे तो यमुना बाजार में बजरंगबली बैठे हुए हैं, मरघट वाले बाबा, जिनके यहाँ बहुत बड़ा जन समुदाय प्रणाम करता है। भरतपुर के रियासत ने अंग्रेजों से उम्र संघर्ष किया। उन्होंने बेखिराज देने से मना कर दिया और भरतपुर ने तो अंग्रेजों को सीधी सीधी पराजय दी। वो एक पूरा का पूरा वातावरण खड़ा हुआ। संस्कृत लोक भाषा थी। अब सभी की क्षेत्रीय भाषाएं भी लोक भाषाएं हैं और लोक भाषाओं का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि हम अपनी भाषा के माध्यम से आपस में जो व्यवहार करते हैं वो लोक भाषा में ही करते हैं। लेकिन एक दुर्भाग्य है कि लोक भाषाएं हमारी लुप्त होती जा रही हैं, जिसको हमें सुरक्षित रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। पंक्ति को आप समझ लीजिए, आपको इसकी जीवंतता, इसकी आयु, इसकी परिपक्वता और इसकी विश्वसनीयता चारों बिंदु स्पष्ट हो जाएंगे। यानी लोक भाषा हमारे लिए कितनी जरूरी है, इस सिर्फ एक पंक्ति में शुक्ल जी ने कह दिया कि लोक भाषा पर काल के गति का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए वह कालजयी है और जीवंत बनी रहती है। कि हमारी संस्कृति के लिए, हमारे लोकगीतों के लिए आज भी हम जागृत हैं और बहुत जागृत करने की जरूरत है। जो सदियों से हमारी पीढ़ी पहले लोक संगीत को और इतिहास को लिखती आई है या गाते आए हैं, मैं भी एक संगीत के माध्यम में जुड़ा हूँ। संगीत और कला और लेखनी साथ साथ ही होती है। कवि लिखता है और संगीत से संगीतवन संगीतकार करता है। हमारी यात्राओं का जो मशीनीकरण हुआ है, लेकिन वास्तव में हमारी जो परंपराएं थी इस मानव जाति के इतिहास की, वो यात्राएं, उन यात्राओं ने ही मनुष्य को समृद्ध किया है, संस्कृति को भी समृद्ध किया है। यात्राओं के कई रूप होते थे, आज भी होते हैं। कोई शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए जा रहा है, कोई दवाई के लिए जा रहा है, कोई कमाई के लिए यात्रा कर रहा है। लेकिन हमारी जब लोक यात्राओं की बात करेंगे तो वो हमारे सांस्कृतिक मूल्यों के लिए होगी। अभी बहुत बदला है जैसा मैंने कहा, लेकिन उसके बावजूद भी हम कांवड़ यात्राओं को देखते हैं बहुत सारे देश के अंदर। हम तो इस उत्तर भारत में रहते हैं तो देखते हैं हरिद्वार। आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा
मैं श्री मिथिलेश कुमार सिंह जी को मंच पे आमंत्रित करना चाहता हूँ। मिथिलेश कुमार सिंह जी, वयम ऐप पूर्णतः स्वदेशी तकनीक से निर्मित ये ऐप है। ये जूम का स्थान ले रहा है धीरे धीरे। इसके माध्यम से कई सोशल प्लेटफॉर्म पर ये अपना विस्तार पा चुका है। आज हमारा कार्यक्रम करीब करीब 4-5 लाख लोगों के बीच में हमारा कार्यक्रम ये सीधे जा रहा है। और साथ ही इन्होंने सदिच्छा जाहिर की थी कि हम साहित्य परिषद के साथ जुड़ करके कोलैबोरेट करके हम ये प्रोग्राम प्रसारित करना चाहते हैं, तो हमने सहर्ष स्वीकार किया। और भैया मैं आपकी ओर से सबको आपको कोरोना से बचाव के मास्क भी दिए जा रहे हैं। आपके बारे में बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और अखिल भारतीय साहित्य परिषद के प्रवीण जी बहुत बहुत स्वागत। वयम एप्लीकेशन के माध्यम से ये पूरा कार्यक्रम लाइव हो रहा है, जो अखिल भारतीय साहित्य परिषद के फेसबुक ग्रुप पे भी लाइव है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लेते हैं और सभी दोहराते हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि टेक्नोलॉजी में अभी भी हम विदेशी एप्लीकेशंस के माध्यम पे विदेशी एप्लीकेशंस पे निर्भर है। जूम को हम लोगों ने देखा है और उसी का पूर्णतः स्वदेशी विकल्प है IITM द्वारा। गौरव त्रिपाठी जी है, विजय गोयल जी और दूसरे फाउंडर्स द्वारा पूरी तरह से स्वदेशी एप्लीकेशन है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है और पूरी तरह से कल्चर के लिए सपोर्ट करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। लिंक ऑलरेडी आप प्ले स्टोर से इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से देख सकते हैं। किसी भी कार्यक्रम के लिए जरूर आप हमें बताएं। और एक सिंपल सा नंबर है 8383962814। इस पर आप भी अपना कोई इवेंट करना चाहे, पूरी तरह से निःशुल्क स्वदेशी ऑप्शन अवेलेबल है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोट है, इस पे आप अपनी इवेंट क्रिएट कर सकते हैं और इसके माध्यम से 8383962814 ये वेब एप्लीकेशन का व्हाट्सएप बोट नंबर है। बहुत बहुत धन्यवाद।